हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। जय हिंद दोस्त, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, मैं पिछले वीडियो के बाद ही मैं फिर से आप लोग के लिए क्लास 10th का जो आपका 8.3 है उस चैप्टर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसको हर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है कि इस चैप्टर को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। वह इधर उधर का वीडियो देखते हैं तब भी उसको समझ में नहीं आता है। मैं आपको आई होप मैं वादा करता हूँ, मैं इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको कहीं भी या कहीं आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 8.3 के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, बनाने का ट्रिक क्या है और मेथड क्या है। ठीक है ना? चलिए, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वहां से बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी चीज़ आपको देखने को मन करे वह चीज़ आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, अपना किताब खोल सकते हैं, अपना किताब देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले ये क्या है, आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर है जो आपका 8.3 को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है ना? 8.1 8.2 के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको बता चुका हूँ। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, यहाँ से हम भी क्या करते हैं, ओपन करते हैं बुक को। आप भी क्या कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। यहाँ के हम यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं आपको क्वेश्चन को। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ से 8.3 को सोल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यह चीज़ का होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि उस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ फॉर्मूले अप्लाई होंगे और उसको कैसे आपको बनाया जाता है। ठीक है ना? मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ आपको बताया है, जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे। क्या चीज़ पढ़ा रहे थे? जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे तो उस रेशियो के टाइम में हम आपको साइन का वैल्यू सारे के सारे बता रहे थे कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कह रहे थे कि P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, P बाई एच होता है। ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एच को हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज हम बता रहे थे कि एक हम आपको हाई कर को एक ट्रिक बताए थे कि अगर कोई चीज साइन में है, क्या चीज साइन है, तो उसका उल्टा होता है किसके होता है जी? कोस के होता है। अगर कोई चीज क्या है, साइन थीटा है और कोस थीटा है, ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, सेम दिखने में काम करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ से क्या है, आपको बताए थे साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, कोस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है ना? एक चीज आपको और बताए थे इसी में कि टैन थीटा इक्वल होता है किसके जी? कोट थीटा के होता है। राइट, क्लियर? यहाँ देखिए, एक चीज बताया थे कि साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के और कोस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। फिर आपको बताया था कि टैन थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के और कोट थीटा इक्वल होता है टैन थीटा के। राइट? चलिए, एक और चीज इसमें आगे हम लगाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा के। किसके होता है जी? कोसेक थीटा का। इसी पर ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे और सारे के सारे आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 8.3। अब इसके आगे एक चीज और बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात कर देते हैं। तो आपको अगर हम बता दें कि जैसे यहाँ पे एंगल, चलिए आपको थोड़ा सा हिंट देकर समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे एंगल है। ठीक है ना? आपको ये बताया था ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। कितना है जी? तो 90 डिग्री है ना? चलिए, यहाँ पे एंगल का नाम ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है ना? एक चीज ऐसे ही आपको बताए थे ना, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक है ना? ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, यह हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना? अगर इस एंगल से देखिएगा तो सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस हो जाएगा। अगर इस एंगल से ताकिएगा आप तो यह एंगल P हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना जी? बहुत अच्छा।
चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि एक चीज बताइए कि अगर हमको आपसे पूछे कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा जी। क्यों? क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये ए बी सी मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो एक चीज बताइए, जब एंगल बी मालूम है कि 90 डिग्री होता है, तो एंगल ए और एंगल ए सी का 90 डिग्री नहीं होगा, 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि एंगल सी बराबर बताइए तो क्या होगा, तो 90 माइनस एंगल ए कह सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर आपको एंगल सी निकालना होगा तो 90 में से जब आप एंगल ए को घटा दीजिएगा तो एंगल सी निकल जाएगा, बहुत इजीली है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अगर आपसे पूछे कि अगर आपको बताइए कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा रख दीजिए या ए रख दीजिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या चीज? कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस थीटा की जगह पर हम तो कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। थीटा की जगह पर आप ए बी सी राम थाम आम नाम पटना से जो मन करे वह रख सकते हैं, लेकिन ग्रीक शब्द रखाता है। ग्रीक शब्द यूनानियों के दिया हुआ शब्द है, जिससे आइडेंटिफाई और समझने और सोचने की शक्ति क्या होती है? आसान होती है, ठीक है ना। देखिए इसी पर खेल आता है कि अगर जब जैसे आपसे कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहिए कि साइन उल्टा होता है कॉस का, टैन होता है कॉट का, सेक होता है कॉसेक का। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा कहेंगे तो आपको कहना है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपसे कहें कि आई बताइए कॉस 90 माइनस थीटा आपको क्या होता है, जैसे बोलेंगे ना कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि साइन का भाई कौन है? कॉस है ना। तो उसी तरह तो कॉस का भाई कौन होगा? तो साइन होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, इसलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और रेशियो लेते हैं जिसका नाम है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, तो आपको बता दें कि tan किसका भाई है जी? तो कॉट का भाई है। किसका भाई है? कॉट का भाई है। तो आप यहाँ पे इसका भाई का नाम लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब चलिए फिर अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट किसका भाई है? तो tan का भाई है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद आपको एक और चीज है, एक और है, क्या है जी? तो सेक 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? तो बताइए तो ये किसका भाई है? तो कॉसेक का भाई है। वैसे ही अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या होगा बताइए तो? थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा होगा। देखिए ये आपको रेशियो फार्मूला से कितना अच्छे से आप समझ सकें कि साइन उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है साइन का, टैन होता है कॉट का, सेक होता है कोसेक का। वैसे ही आपको इजीली याद कर लेना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, आपको कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है ना। इस पर अब आप सारे के सारे क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपसे हम कहें कि बताइए साइन, अगर आपको 65 डिग्री दे दे और नीचे लगा देते हैं कॉस 65 डिग्री लगा देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से आपको सोल्व करना है। रुकिए रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आप सोल्व कीजिएगा। तो एक चीज आप हमको बताइए कि अभी आपको हम बताए हैं फॉर्मूला कुछ बताएं। यहाँ देखिए अगर cos थीटा वाला क्या होता है तो sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा। उसी तरह बताइए अगर आपसे हम पूछे कि ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? देखिए तो साइन थीटा बराबर कहाँ है? यहाँ पे। तो आप कहिएगा कि सर cos 90 माइनस थीटा होता है। क्या कहिएगा? cos 90 माइनस थीटा होता है। तो जब आप यहाँ पर हमको कहिएगा कि सर कि cos 90 माइनस
थीटा होता है तो थीटा का जगह पर क्या है, देखिए तो थीटा की जगह पर आपको 65 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 65 एंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 65 लिख सकते हैं, बट्टा लगा सकते हैं। ये cos 25 डिग्री को आप सेम लिख सकते हैं ना जी, यहाँ देखिए तो इसको सेम लिख सकते हैं cos 25 डिग्री, ठीक है ना। एक चीज बताइए, जब आप 90 में से 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 25 आएगा ना, तो आप यहाँ पे इजिली 25 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिए तो दोनों जात सेम है कि नहीं है, और ये दोनों टर्म सेम है तो इस नंबर को क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो आपसे कहा जाएगा कि इसका यूज कहाँ है, तो नंबर को चेंज करने में, जैसे अगर 45 है, अगर 45 है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक सेकंड के लिए। अब इसको हम मेजर करते हैं तो आपको 8.3 के सारे क्वेश्चन को हम बताते हैं, इसको हम डाल देते हैं, इसी पे आपका सारे के सारे बन जाएगा, ठीक है ना। आप चलो तेरी निगाहें को चुनत दिया। चलिए अब हम 8.3 के क्वेश्चन को बनाते हैं। आप किताब खोल लीजिए, मेरे पास भी देखिए यहाँ पे किताब दिख रहा होगा। अब किताब से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए कहा है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। क्वेश्चन 1 दिया है, देखिए कितना इजिली इजिली आपका है। फर्स्ट में दिया है कि साइन 18 डिग्री दिया है, कितना दिया है साइन 18 डिग्री बटा, फिर दिया है कॉस 72 डिग्री, यही ना चीज है। अभी आपको यहाँ पर समझाएं, फिर से समझाते हैं। देखिए लिखा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री लिखा है ना, तो इसको कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा जी बताइए। तो अगर आपसे पूछें कि बताइए साइन थीटा का मान होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख कर बताइए क्या है जी, साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है। तो ये बताइए जब साइन यहाँ पर थीटा, हम किसी एक को बदल सकते हैं, ये नहीं कि आप ऊपर वाले को ही बदलिएगा, आप नीचे वाले को भी बदल सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को, आपका जितना मन करे उसका बदल सकते हैं। चलिए अगर हम उस ऊपर वाले को बदलते हैं तो cos 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा कितना है तो 18 डिग्री है ना जी। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे, चलिए लिख देते हैं cos 90 माइनस थीटा बटा cos 72 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर कहिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा से आया है, ये आप आसानी से बोल सकते हैं हमसे। उसी तरह देखिए अब इसको सेम उतार देना है cos 72 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज बताइए आप कि 90 में से जब 18 को जब घटाइएगा तो कितना आता है, 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 आता है ना जी। तो आप यहाँ पे आसानी से 72 लिख सकते हैं बटा नीचे भी cos 72 डिग्री, देखिए तो दिख रहा है ना। अब देखिए ये दोनों के दोनों सेम है, cos 72 डिग्री नीचे भी cos 72 डिग्री सेम है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं आसानी से काट सकते हैं और काट कर एक आंसर लिख दीजिए। देखिए तो कितना इजीली आसानी से सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए, अब आसानी से धैर्य बनाए रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री, यही ना दिया है जी। तब इसको चेंज करना है, आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या ऊपर वाले को चेंज कीजिए तो, या नीचे वाले को चेंज कीजिए तो, आपको जिसका मन करे उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं, चलिए नीचे वाले को। चलिए अब देखिए जैसे आपसे हम पूछें कि एक चीज बताइए tan थीटा बराबर होता क्या है, तो ध्यान में होना चाहिए कि सर tan थीटा cot का भाई होता है, तो क्या होगा cot 90 माइनस थीटा होगा। देखिए तो tan बराबर क्या है cot 90 माइनस थीटा है ना,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला को कि कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया है बताइए तो, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं ना। और ये फॉर्मूला आता है कहाँ से आता है जी, तो कहाँ से आएगा बताइए तो, tan से आएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है, यहीं से आएगा ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा कितना है, तो 26 डिग्री है ना। देखिए यहाँ पे 26 डिग्री है, बटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, कॉट 64 डिग्री हो जाएगा और बटा कॉट 64 डिग्री हो जाएगा ना। 90 में से 26 जाता है तो कितना बचता है, 64 बचता है ना। तो आप यहाँ पर 64 लिख सकते हैं। अब देखिए तो दोनों सेम है, और तो सेम है तो इसको काट कर फाइनली आप एक आंसर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं बिना समय गवाए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, अभी फॉर्मूला बताया वैसे ही सोल्व करना है। कॉस है तो साइन में चेंज कर दीजिए, साइन में रहेगा कॉस में चेंज कर दीजिएगा, टैन में रहेगा कोट में चेंज कीजिएगा, सेक में रहेगा कॉसेक में चेंज कीजिएगा। तो जब आप कॉस को साइन में चेंज कीजिएगा तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री हो जाएगा, और इधर क्या है जी, साइन 42 डिग्री है ना जी। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो क्या चेंज किए हैं, तो साइन 90 माइनस 48 कर दिए हैं और माइनस साइन 42 डिग्री कर दिए हैं, राइट। अब बताइए कि साइन 90 में से 48 को जब आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा जी, तो 42 बचेगा, और माइनस 42 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा ना। अब देखिए तो दोनों सेम है ना, सो काट दीजिए और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, देखिए तो आ गया 0। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कॉस है तो साइन में चेंज कर दिए और साइन को सिंपली उतार दिए, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 में से 48 जाता है तो 42 बचता है, और साइन 42 क्या होगा, साइन 42 को ऐसे ही लिख दिए, दोनों सेम है, प्लस माइनस में क्रॉस कर दिए और 0 लिख दिए, ठीक है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन है उसको बना देते हैं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है, कैसे चेंज, किसी एक को चेंज कर दीजिए, जिसका मन करे उसको चेंज कर दीजिए। अब चलिए हम कॉसेक को चेंज करते हैं, तो जब आप कॉसेक को चेंज कीजिएगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा ना 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है 31 डिग्री। देखिए ये जो साइन है ना, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा, अब इस थीटा के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर थीटा के जगह पे अगर यहाँ पे 31 दे देते हैं, 32 दे देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 दे देते हैं या 60 दे देते हैं, तो ये थीटा का मान होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थीटा दिए हैं तो क्या होगा, थीटा कितना होगा 31 और 32 होगा, और यहाँ पे थीटा दिए तो कितना होगा 50 और 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, देखिए सेक है यहाँ पे, कॉसेक है और 31 है, तो थीटा के बाद क्या होगा 31 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 डिग्री हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर दीजिए तो क्या होगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए तो दोनों के दोनों सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है तो सिंपली आप इसको कट कर दीजिए और 0 फाइनली आंसर कर दीजिए।
देखिए तो इस तरफ क्या कर सकते हैं, एक नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। किसके मेथड से, तो आप यहाँ पे चेंज फार्मूले के मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। इसके मध्यम से आप क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको झट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रिजल्ट कर सकें। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तेरी नैनों को मैंने बारात दिया है, तेरी जुल्फों को मैंने सजा दिया है। चलिए हो गया ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन में करना है कि प्रूफ करना है, दिखाना है आपको। क्या दिखाना है, 2 नंबर क्वेश्चन 2 का 1 है, लिखा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर लिखा है tan 42 डिग्री, 42 डिग्री, फिर लिखा है tan 67 डिग्री बराबर 1 दिया है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। इसको आप LHS मान लीजिए और उसको RHS मान लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है राइट हैंड साइड होता है और उसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब चलिए इस साइड वाले को सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए इसको एक चीज हम इसमें देख रहे हैं कि आपको एक फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे कि एक चीज बताए होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और एक चीज और बताए होंगे कि sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी कहाँ से आता है मालूम है, नहीं मालूम है, चलिए बताते हैं कहाँ से आता है। एक चीज बताइए कि ये जो tan थीटा है, tan थीटा ये किसके उल्टा होता है, cot थीटा के उल्टा होता है ना जी। tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी से ये बताइए जब यहाँ पे भाग में कोई चीज भाग में रहता है ना, तो जब उसके साइड वाले से किया जाता है तो साइड वाला जब भी कीजिएगा ना तो गुना में जाता है। भाग वाला चीज अगर ले जाइएगा बगल में तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहीं से फॉर्मूला आ जाता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला आता है ना। इसी तरह साइन वाला भी आ जाता है, साइन होता है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 आ जाएगा। यह फॉर्मूला यहाँ से आता है, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला कहाँ से आता है, आपको बता दिए कि tan थीटा अपोजिट होता है 1/cos थीटा के, cot थीटा के, वैसे ही साइन थीटा होता है 1/cos थीटा के। तो साइन थीटा जब यहाँ पे भाग में है तो इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिएगा। तो साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा बस। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब फिर आपको चेंज करना है, चेंज किसी एक को देखिए 1 2 3 4 वो आपको tan दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो किसी 2 को चेंज कर दीजिए, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे लिखना है आपको कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री, फिर लिखिएगा tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इस किसी को चेंज कर दीजिए, चलिए हम इसको फर्स्ट वाले को चेंज कर देते हैं। जैसे चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको चेंज कर दीजिए, चाहे इसको चेंज, किसी एक को चेंज कर दीजिए, आ जाएगा आंसर cot 90 माइनस 23 डिग्री। बहुत बढ़िया। और इस दोनों को सेम वैसे ही छाप दीजिए। बस क्या किए हैं, इस tan 48 को चेंज कर दिए हैं cot में, इस tan 23 को चेंज कर दिए हैं cot में, और इस दोनों को सेम के सेम छाप दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए क्या होगा जी,
90 में से जब आप 48 को जब घटाइएगा ना तो कितना आएगा, cot 42 डिग्री आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, cot 67 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए तो कैसे हो गया, इसको सोल्व किए हैं तो यहाँ पे आया है और इसको सोल्व किए हैं तो यहाँ पे आया है ना। और इस सब को क्या किए हैं, सेम लिख दिए हैं। तो एक चीज बताइए, अभी आपको बोल रहे हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा 42 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा जी, 1 होगा ना। अच्छा, कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या होगा, 1। देखिए तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, प्रूव हो गया। यही चीज तो करना है। देखिए तो कितना इजीली है, कितना आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 38 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। cos 38 डिग्री दिया है, फिर दिया है cos 52 डिग्री दिया है, cos 52 डिग्री दिया है, माइनस कह रहा है साइन 38 डिग्री इंटू फिर दिया है कॉस्ट, साइन दिया है साइन 52 डिग्री, यही दिया है ना जी। देख लीजिएगा ध्यान से, इक्वल टू 0 दिया है ना। लिखा है cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसी को प्रूव करना है। तो ये आपका LHS हो गया और ये क्या हो गया, मतलब ये आपका RHS हो गया और उस साइड वाला LHS हो गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करने के, चलिए इसको सोल्व करते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा, बहुत बढ़िया। किसी एक को चेंज कर देना है। अब देखिए इस दोनों टर्म में किसी एक को चेंज कीजिएगा। अभी आपको हम बताए हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। इस किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम फर्स्ट वाले को चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 38 डिग्री हो गया ना, इंटू कॉस 52 डिग्री हो गया, माइनस इसी को चेंज कर दीजिए। तो लिख दीजिए आप कॉस 90 माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्या किए हैं जी, कॉस 38 डिग्री को चेंज कर दिए हैं साइन 90 माइनस 38 में, फिर कॉस 52 डिग्री को सेम लिख दिए हैं, फिर साइन 38 डिग्री को चेंज कर दिए हैं कॉस में और साइन 52 डिग्री को सेम वैसे ही छाप दिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सिंपली आपको घटा देना है, ठीक है ना। तो साइन जब आप 90 में से 38 को घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 52 आएगा ना। तो आप यहाँ पे 52 डिग्री लिख दीजिए इंटू कॉस 52 डिग्री कर दीजिए, हो गया ना। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ पे कीजिएगा कि कॉस 90 में से जब आप 38 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 52 आएगा ना। तो आप यहाँ पे 52 लिख दीजिए, फिर इंटू साइन कर दीजिए, 52 कर दीजिए, हो गया ना। देखिए तो कितना आसानी से कर दिए। अब एक चीज आप हमको बताइए कि साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और ये कहाँ से आया है जी, तो यहीं से आया है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है ना। और जब एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। और यही तो प्रूफ करना था। देखिए तो आपका था कि नहीं, LHS था, यही तो प्रूफ करना था। देखिए तो कितना आसानी से आप सोल्व कर सके 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बनाते हैं। अभी 2 ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है, इसमें आपको कितना दिया है, तो 7 क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कि आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, मिटा देते हैं इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिखा है। यदि मतलब इफ tan लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिखा है कि नहीं लिखा है जी। फिर लिखा है जहां 2a एक न्यून कोण है। देखिए अब देखिए यहाँ पे 2a बराबर क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण। अब आपको न्यून कोण समझा दे कि न्यून कोण होता क्या है, ठीक है ना। तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को क्या बोला जाता है, न्यून कोण। न्यून कोण बोला जाता है। 90 डिग्री सेम रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, अगर 90 डिग्री इक्वल रहेगा तो उसको समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण बोला जाएगा, ठीक है ना, अधिक कोण बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए तो कितना आसान है। अब चलिए हम बनाते हैं। न्यून कोण है तो एक का मान निकालना है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये बताइए यहाँ पर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री दिया है और यहाँ पे tan 2a दिया है और कह रहा है कि tan जो 2a है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो चलिए हम 90 डिग्री से छोटा बना देते हैं। एक चीज बताइए आप, जब हमको 90 डिग्री से अब tan को cot में बदल देते हैं। जब 90 डिग्री से छोटा बनाना है तो 90 में से घटा दीजिए ना, तो छोटा कब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a कर देते हैं और बराबर इस साइड कर देते हैं cot a माइनस 18 हो गया ना। क्या किए हैं, cot 90 माइनस 2a कर दिए हैं, फिर बराबर cot 90 माइनस e कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी चीज अगर सेम रहे है, इक्वल में है तो कट जाता है। जैसे यहाँ पे cot है और यहाँ पे cot है, इक्वल में रहेगा ना तो चीज कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको काट देना है, तो आपको यहीं पे काट नहीं देना है, आपको यहीं पर समझ जाना है कि यहाँ पे ये कट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी क्या होता है, कट जाता है, हो गया ना। जब यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, जब मान आएगा तो क्या होगा, 90 माइनस 2a हो जाएगा बराबर a माइनस 18 डिग्री होगा ना। अब देखिए चर को एक साइड भेज दीजिए और चर को एक साइड भेज दीजिए। जब आप ये -2a है तो -2a को जब इस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, प्लस में जाएगा ना, तो +2a हो जाएगा। जब यहाँ पे 90 और -18 है तो -18 को इधर लाइएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो +18 हो जाएगा बराबर a प्लस में 2a हो जाएगा। क्या होगा जी, 2a हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको इसको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 108 हो जाएगा अब बराबर 3a हो जाएगा। जब आप यहाँ से a का मान निकालिएगा तो कितना होगा बताइए तो, 36। देखिए तो यही आएगा ना 36 डिग्री, a बराबर क्या होगा 36 डिग्री आ गया ना। और यही आपको क्या करना है, मान ही निकालना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब फिर कह रहा है कि tan बराबर cot b है और आपको सिद्ध करना है। कितने नंबर है क्वेश्चन है, तो 4 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि tan a इक्वल टू cot b लिखा है। क्या लिखा है, cot b लिखा है और आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। देखिए आपको दिया है कि tan a बराबर cot b दिया है, फिर करना आपको प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो कैसे सिद्ध कीजिएगा, बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो आप यहाँ पर 90 माइनस थीटा पर चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए इस किसी एक को हम सोल्व कर देते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। जब आप tan को cot में बदलिएगा ना तो 90 माइनस a हो जाएगा और बराबर cot b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस a होता है, मतलब ठीक ठाक कहिए या a कहिए या कुछ भी कहिए। अब चलिए
जब आप इसको चेंज किए हैं और इसको किए हैं तो क्या आया है, तो 90 माइनस ए बराबर बी आ जाएगा। देखिए तो आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज इक्वल में है, सेम नंबर है, तो वो नंबर क्या होता है, कट जाता है। तो ये कॉट और ई कॉट उड़ जाएगा, तो उड़ने के बाद क्या बच जाएगा, 90 माइनस ए बच जाएगा और इधर बी बच जाएगा ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज बताइए कि इस साइड माइनस ए है, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, होगा ना। तो प्लस ए हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। और देखिए तो आपको यही ना प्रूव करना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। आपको यही सिद्ध करना था कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। देखिए हो गया। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन को, इसको हम मिटा देते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं। हो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बना देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा है, कह रहा है कि सेक 4a कह रहा है, सेक यहाँ पर लिखा है सेक 4a बराबर, मतलब 4a बराबर कौशिक 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 ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री, यही चीज दिया है। फिर कह रहा है जहां 4a एक न्यून कोण है, जो 4a है वो 4a वो क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। अभी आपको समझाया है कि न्यून कोण होता है क्या है, 90 डिग्री से छोटा। तो ए का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है। जैसे इसको बना है ना, वैसे ही इसको भी बना दीजिए। सेक को कौशिक में बदल दीजिए। जब आप सेक पूछेंगे कि सेक ए क्या होता है, तो आप कहिएगा सर सेक ए बराबर होता है कौशिक 90 माइनस थीटा होता है, या 90 माइनस ए होता है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 4a बराबर कौशिक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस ए माइनस 20 डिग्री कर सकते हैं ना। देखिए कितना इजी है, बहुत आसान है। क्या किए हैं, सेक 4a को कौशिक में चेंज कर दिए हैं, तो क्या हो गया, कौशिक 90 माइनस 4a हो गया बराबर, और इसको सेम को ऐसे ही उतार दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौशिक 90 माइनस 90 माइनस 4a। अब देखिए उतना करने के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज जैसे राम नाम है, तो अगर इक्वल के बराबर है, इस साइड और इस साइड बराबर है, तो क्या होगा, राम खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 19 माइनस 4a लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं ना जी। बहुत बढ़िया। जब आप लिखिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, चर और अचर को एक साइड कर देना है, चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर देना है, ठीक है ना। तो एक चीज बताइएगा, ये 90 है और यहाँ पे 20 है, तो 90 को यहीं पर रहने देते हैं, और उस साइड माइनस 20 है, तो उसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। और ए को इस साइड भेज देते हैं, प्लस 4a हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 90 और वो अब 20 कितना होगा जी, तो 110 होता है, बराबर 5a हो जाएगा, होगा ना। जब आप a का मान निकालिएगा तो 110 डिग्री बटा 5, जब कटाइएगा तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा ना। देखिए तो हो गया, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ गया ना। a बराबर कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया ना। इस तरह क्या कर सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर बनाने के लिए आप इसको क्या कीजिए, मिटा लिख लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए कि जल्दी इसको सोल्व कर दें। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, इसको मिटाते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरी निगाहें को मैंने सुना मोहब्बत
तेज को बरसा दे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। आपको प्रूफ करके ये भी दिखाना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है आपको प्रूफ क्या करना है कि साइन बी प्लस सी इजकल टू टू, फिर लिखा है कॉस ए बाई टू। यही चीज लिखा है ना, और इसी को सोल्व करना है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का चर्चा किया है। क्या चीज का? तो त्रिभुज का चर्चा किया है। यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं, ए बी और सी त्रिभुज का चर्चा किया है। और कहा है कि इसके अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण, देखिए जो अंदर वाला यहाँ पर कोण दिख रहा है ना, तो एक चीज बताइए, ये त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? सही बताएं 180 डिग्री। और कहेंगी कि ए प्लस बी, यहाँ पर कहें ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक चीज आप हमको बताइए, अगर आप हमसे पूछें कि एक चीज बताइए कि b प्लस सी का मान, अगर हम हमसे पूछ दे कि एक चीज बताइए b प्लस सी का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर जब b प्लस सी हमको निकालना है तो 180 माइनस 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 180 माइनस 1 कर दीजिएगा तो b प्लस सी का मान निकल जाएगा ना। बस इतना ही करना है। या तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? RHS हो गया, और आपका यह LHS हो गया ना। तो हम LHS लेते हैं और उसको सोल्व कर चेक करते हैं। सोल्व करते हैं, क्या लिखा है कि cos A बाई 2 लिखा है ना। एक चीज बताइए आप हमको, जब यहाँ पे cos A बाई 2 लिखा है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या चीज में चेंज कर सकते हैं? तो 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी ए बाई 2 जो लिखा है इसको थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा a बाई 2 लेट माना कि थीटा बराबर क्या हो गया? a बाई 2। तो कोस थीटा देखिए तो कहाँ है? यहाँ पर दिख रहा है ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा, साइन 19 माइनस थीटा होता है। किसका होता है? कोस थीटा का होता है ना। तो उसी पे चेंज कर देना है। तो साइन 19 माइनस थीटा का मान कितना क्या बताएं आपको? a बाई 2 बताए हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, उसी तरह कर देना है। तो आपको क्या कीजिएगा, एक लॉसर लीजिए। तो लॉसर लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। जब 2 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो 2 में जब 1 से कीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। और 2 में 90 से गुना कीजिएगा तो 180 आता है। कितना आएगा? 180 आएगा। माइनस अब इसको कीजिएगा तो ए आएगा। देखिए तो यही चीज आएगा ना। बहुत बढ़िया। फिर आपको यहाँ पर साइन लिख देना है। अब देखिए 180 माइनस ए किसका मान है? देखिए तो 180 माइनस ए बी प्लस सी है। क्या है जी? बी प्लस सी है बाई 2 है। फ्रॉम कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिए हैं ना। अब देखिए तो हमको यही तो लगता है सोल्व करना है, यही तो प्रूव करके दिखाना था। यही हमको प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू होता है cos a बाई 2 के होता है। ठीक है ना। देखिए यही तो प्रूव करना था। अब एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए लिखा है tan 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री है लिखा। फिर लिखा है को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में चेंज करना है। ठीक है ना। देखिए तो यही तो आपको रेशियो बताया है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के पद यही बताए हैं, रेशियो 90 माइनस थीटा, तो इसी पर चेंज करना है। और बहुत आसान है। आसान ये चीज क्या है ना कि जो साइन दिख रहा है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन को चेंज कर दीजिए, क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना। और थीटा की जगह पर क्या है, तो 67 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस में फिर यहाँ पे cos 90 माइनस 75 कर दीजिए, हो गया ना। देखिए कितना साइन चेंज करते, साइन को cos में चेंज कर दिए, cos को साइन में चेंज कर दीजिए, कर दिए, cos को क्या चीज में चेंज कर दिए, साइन में चेंज कर दिए ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे फिर लिखिएगा cos, अब देखिए 90 में से आपको 67 घटा देना है। जब भी आप घटाइएगा ना तो आपको 23 आता है, कितना आएगा, 23 डिग्री, प्लस में साइन 25 डिग्री। और यही चीज आपको कर दिखाना था, इसको सिंपली क्या करना था, चेंज कर देना था। साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री को क्या करना था, चेंज कर देना था। ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी मेथड से और कितने इजीली तरीका से आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को बना सके, सोल्व कर सके, इसके सिर्फ मेथड से। ठीक है ना। इस कहाँ से याद करेंगे, ये भी ट्रिक आपको हम बताए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाए और आप अच्छा से अच्छा देख सके, तैयारी कर सके। ठीक है ना। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।